हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में फिर से जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के नए अध्यक्ष के बाद पूरे बिहार भर में जमीन रजिस्ट्री के नियम में दोबारा बदलाव किया गया है। एक और जहां हाई कोर्ट के दोबारा यह फैसला सुनाया गया था कि नए नियम से जमीन रजिस्ट्री को किया जाएगा, जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही अपना जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। जिसके बाद से पूरा बिहार भर में जमीन की खरीद बिक्री ठप हो गया था और लोग अपना जमीन को बेचना चाहते थे, लेकिन दादा परदाता के नाम के होने के कारण वो जमीन को नहीं बेच पा रहे थे। अब ऐसे में 13 मई को हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था कि अगले 23 सितंबर को नई सुनवाई होगी। इसके पहले तक पुराने नियम से ही जमीन रजिस्ट्री किया जाएगा। इसके बाद से पूरे बिहार भर में जमीन रजिस्ट्री के लिए भीड़ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बस करिए, ये गिद्धर भपकी नहीं चलेगी। आरजेडी के मनोज झा का पीएम मोदी पर पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरजेडी पर किए हमले और जेल वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पहले खुद तेजस्वी यादव ने हमला बोला और अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की धमकी का जवाब जनता वोट से देगी और जिस तरह प्रधानमंत्री की भाषा और बयानों में गिरावट आई है वो चिंता का विषय है। दरअसल पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को वर्ल्ड बैंक की गुलामी करनी है या वहाँ जाकर मुजरा करना है तो भी करे। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ खड़ा हूँ। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की धमकी का जवाब जनता वोट से देगी। रेलखंड की बदलेगी सूरत, करोड़ों की लागत से बनेंगे 10 सबवे, ये है रेलवे की तैयारी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर दुमका रेलखंड के 10 जगहों में रेलवे ट्रैक से लेवल क्रॉसिंग को खत्म करवाने लिमिटेड हाई सबवे का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक सबवे के निर्माण पर 5 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से सभी 10 सबवे के निर्माण पर कुल 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मालदा DRM विकास चौबे के अनुसार अनाधिकृत अतिक्रमण स्थानों की पहचान की गई है, जहां नियमित चलित वाहनों का क्रॉसिंग होता है। इससे इन स्थानों पर कई दुर्घटनाएं भी हुई है, जिससे गंभीर क्षति हुई है और लोगों की जान भी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अतिक्रमण वाले स्थान पर सीमित ऊंचाई वाले सबवे के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। रेमेल तूफान का उत्तर बिहार में दिखेगा असर, कई जगहों पर बारिश के आसार। बिहार के दक्षिण भाग के जिलों में सोमवार से हवा का रूप पछुआ में बदल जाएगी, जिसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे बिहार में हो जाएगा। इससे सोमवार से बुधवार के बीच अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इस कारण मई के अंतिम सप्ताह में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रेमल नामक तूफान आज देर रात को बांग्लादेश और गंगेई पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की आशंका है, जिस कारण आज रात से उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में गर्म दिन और पूर्वी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आखिरी चरण के चुनाव की तैयारी तेज, औरंगाबाद में 518 लोगों पर 107 की कार्रवाई। प्रखंड में भयमुक्त और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर दागी और संगीत चरित्र के लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर 518 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की है और सभी को नोटिस भेजी गई है। अब तक 350 से अधिक लोगों ने बाउंड भरकर जमानत ले लिया है। पुलिस ने बताया कि भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर प्रशासन सक्रिय है और काराकाट लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए गड़बड़ी करने वाले को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वीडियो प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने की सभी तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए वाहन जांच प्रतिदिन की जा रही है। अब बच्चों के पास होगा यह खास नंबर, बिना इसके नहीं मिल पाएगा स्कूल कॉलेज में एडमिशन। भभुआ के 1368 विद्यालय के छात्र छात्राओं का पर्सनल एजुकेशन नंबर होगा। सरकारी विद्यालय में नामांकन सभी छात्र छात्राओं का 12 डिजिट का पर्सनल एजुकेशन नंबर बनेगा। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल किया जा रहा है। पर्सनल एजुकेशन नंबर के माध्यम से छात्र छात्राओं से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, वजन और पता आदि भी अपडेट होगा। इसके अलावा कक्षा प्रमोशन का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुमन शर्मा ने बताया कि विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं का पर्सनल एजुकेशन नंबर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में छात्रों को इसका काफी लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा योजनाओं में फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। निष्कुल्क JEE नीट कोचिंग में पढ़ाने के लिए सरकार दे रही 2 लाख की सैलरी। इस वेबसाइट पर आज ही करें अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 9 प्रमंडलों में संचालित शिक्षा कोचिंग में पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि जारी किया है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन 3 जून तक कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा कि चयनित शिक्षकों को प्रति माह 2 लाख रुपये भुगतान किया जाएगा और शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। साक्षात्कार 8 जून को
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना में सुबह 11 बजे से होगा। पीएम मोदी के बयान पर बिहार में गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव के बाद आरजेडी का आया रिएक्शन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी पर राजद ने पलटवार किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव को जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पीएम का पसीना छुड़ा रखा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुझे हराना चाहता है, इसलिए उसे जेल भेजना है। बिहार के इस जिलों में हेडमास्टर सहित 11 शिक्षकों का काटा 1 हफ्ते का वेतन। भरगमा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रह्मोत्तर चकला के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के आदेश का पालन नहीं करना महंगा पड़ गया है। वहीं प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई है। डीईओ संजय कुमार ने इस विद्यालय के एचएम सहित 11 शिक्षकों के 1 सप्ताह का वेतन काटने का आदेश डीपीओ स्थापना को दिया है। साथ ही वेतन कटौती की राशि जिला कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलने पर डीईओ संजय कुमार ने एचएम हरकिशोर सिंह सहित इन शिक्षकों का 1 सप्ताह का वेतन कटौती कर साथ ही आदेश के प्रति संबंधित स्कूल सहित जिले के सभी विद्यालय के शिक्षक और सभी बीईओ को भेजी गई है। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम, बांग्लादेश से आज टकराएगा तूफान। बांग्लादेश से आज तूफान टकराएगा, इसका प्रभाव राज्य के वातावरण पर भी पड़ेगा और सोमवार से प्रदेश के तापमान में थोड़ी कमी आने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग से गुजर रहा है। तूफान के कारण प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवा चलने के साथ वर्षा भी हो सकती है। इस तरह की स्थिति अगले 3 दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। वहीं राज्य में पूर्वा बहने से उमस भरी गर्मी काफी बढ़ गई है और प्रदेश के दक्षिण भाग में दिन गर्म रहने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी चंपारण के जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब निजी स्कूलों की सरकारी विद्यालय की तर्ज पर होगी जांच। बिहार में अब निजी विद्यालय की जांच सरकारी विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। निजी विद्यालय की भी नियमित जांच होगी। पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने सरकारी स्कूलों की तरह सभी प्राइवेट स्कूलों की नियमित जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर अधिकारियों को दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या से लेकर उनकी उपस्थिति की जांच पदाधिकारी की ओर से की जाएगी। सरकारी विद्यालय में जहां दिन भर में 2 बार जांच होती है, वहीं निजी विद्यालय में दिन भर में 1 बार जांच होगी। इसके साथ ही विद्यालय के रजिस्ट्रेशन से लेकर शौचालय तक की जांच होगी। साथ ही भूमि और विद्यालय प्रबंधन की भी जाँच की जाएगी। 5 चरणों में बन गई सरकार, छठे हुए 7वें चरण में 400 पार। कैमूर में लालू राहुल पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। माता मुंडेश्वरी को नमन करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, जिन्होंने पिछड़े और कमजोर समाज के लिए बहुत काम किया और उनके विकास की नींव रखी। लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय पर गोल गोल बात बतियाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने कभी भारत रत्न देने की चर्चा नहीं की है। ये काम करके नरेंद्र मोदी ने देश भर के पिछड़ों को सम्मान दिया है। उन्होंने दावा किया कि 5 चरणों के चुनाव में ही एनडीए को 310 सीटों का तोहफा जनता ने दिया है। अब बचे 2 चरणों में 400 पार करना है। के पाठक का नया आदेश, सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को भेजा गया पत्र। के पाठक हर दिन एक नया आदेश जारी करते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का बड़ा आदेश सामने आया है। नया आदेश क्लास 11वीं से जुड़े स्टूडेंट से है। कक्षा 11वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या का ब्यौरा विभाग को भेजना होगा और स्कूल में हर दिन के अटेंडेंस का ब्यौरा भेजना होगा। के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्या प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लास 11वीं में प्रत्येक दिन के अटेंडेंट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके लिए जिला स्तर पर किसी पदाधिकारी और कर्मी को कोऑर्डिनेटर बना दे। कोऑर्डिनेटर करने वाले अफसर और कर्मी का फॉर्मेट पर आधिकारिक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, शिक्षा एवं उप निदेशक शिवनाथ प्रसाद को भेज दे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्या प्रसाद श्रीवास्तव के लिखे गए पत्र में कोऑर्डिनेटर ऑफिसर का फॉर्मेट भी जिलों को भेजा गया है।